नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से मुतल्लिका दो बड़ी अहम ख़बरों से अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी दो मुख्तसर सी अदालती ख़बरों से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और ये डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करने के बाद आप नाज़रीन को ये बताएँगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह को क्या जवाब दिया गया, जुडिशल कौंसिल में जजेस के ख़िलाफ़ बरतरफी के रेफरेंसेस और उस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का बड़ा फ़ैसला। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से अपने ही तय करदा जो असूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी क्या ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है, कैसे ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना 2 का केस है, जिसकी आखिरी समाअत रवां हफ्ते मंगल के रोज़ हुई थी, जिसमें इमरान खान की हमशीरगान ने, पार्टी के रहनुमाओं ने खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकात की थी और प्रोसिक्यूशन की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ 2 गवाहान के बयानात कलमबंद करने और उन पे जिरा का जो प्रोसेस था उसको मुकम्मल किया गया था। और 25 तारीख़ की गलबन ये जो अडयाला जेल में समाअत हुई थी, इससे अगली तारीख़ तक, अगले दिन तक जो है वो मुलतवी करते हुए कस्टम की खातून ऑफिसर को इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ गवाह के तौर पे बयान कलमबंद करने के लिए समन कर लिया गया था, बुला लिया गया था। लेकिन अगले रोज़ की जो समाअत थी 27 अगस्त की, वो मनसूख कर दी गई थी। लेकिन वो समाअत मनसूख होने से पहले इमरान खान के एक्स अकाउंट पर उनकी सोशल मीडिया की टीम की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था और उसमें कुछ फ़ैसले इमरान खान के पैगाम और हुक्म की सूरत में उनको पब्लिक किया गया था। अब ये जो समाअत है तोशाखाना की, जो कि 27 अगस्त को ना हो सकी थी या 26 अगस्त को कैंसिल कर दी गई थी, ये समाअत आज के दिन तक जो है वो मुलतवी की गई थी, नई तारीख दे दी गई थी। लेकिन आज जो तोशाखाना की हेयरिंग होनी थी, बयान का गवाह कलमबंद होना था, आज की समाअत को भी मनसूख कर दिया गया है। और इसी के पैरेलल ATC अदालत रावलपिंडी में जो इमरान खान के मेडिकल एग्जामिनेशन की अलीमा खान ने दरख्वास्त दायर की थी, रावलपिंडी के ATC अदालत के जो जज हैं अमजद अली शाह साहब, वो इमरान खान के मेडिकल एग्जामिनेशन की दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेंगे और इमरान खान के जो वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी, मलिक फैसल और ताबिश फारूक, उनकी जानिब से अदालत में जो है वो दलाइल दिए जाएंगे। अब नाज़रीन आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ख़बर है या जो डिटेल्स हैं, उनसे अपने ब्लॉग की जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक तो नाज़रीन, जहां 8 सितंबर से नए अदालती साल का आगाज़ हो रहा है, वहीं इस नए जुडिशल ईयर के आगाज़ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी ने जजेस का इंतज़ामी साइट पर फुल कोर्ट का जो इजलास है वो भी बुला लिया गया है। अब ये जो रेफरेंस जो इजलास समन किया गया है चीफ जस्टिस याहिया फरीदी की जानिब से, ये ख़ास तौर पे जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि हालिया कुछ अर्सा पहले उनकी अप्रूवल हुई थी, जिस पर वकला की जानिब से शदीद एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे कि जो फ़ीसेस हैं उसमें कई गुना जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है और इन फ़ीसेस में जो इजाफ़ा है, आइन का जो एक प्रिंसिपल है सस्ता और फौरी इंसाफ, उसके ख़िलाफ़ जाके जो है ये चालान फ़ीस में, कोर्ट फ़ीस में और बाकी दीगर फ़ीसेस में जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है। तो एक तो ये मामला फुल कोर्ट के सामने जो है वो डिस्कस होगा। लेकिन कुछ हमारे साफ़ी दोस्तों की ये राय है कि फुल कोर्ट के इस इजलास में जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, जिस पर जस्टिस मंसूर शाह की जानिब से कई खतूत भी चीफ जस्टिस को लिखे गए थे और उसके अलावा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा गया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ख़त लिखा गया था, तो 26वीं आईनी तरमीम का मामला भी एजेंडे में जज साहबान की तरफ से जो खतूत लिखते रहे हैं उनकी तरफ से डिस्कस किया जाना चाहिए और वंस फॉर ऑल ये डिसाइड हो जाए कि आया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है वो 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए बन सकता है या नहीं बन सकता है। और कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है
इस पर माजी में जब जस्टिस मंसूर शाह साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में 4 नवंबर के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने और समाअत का हुक्म दिया था, उस फैसले के अगेंस्ट जाके जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने लॉबिंग की थी और फिर 9/4 के तनासब से वो इंतज़ामी साइड पे एक फ़ैसला सामने लेके आए थे, जिसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो मुबैना फ़ैसला था जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया था। अब नाजरीन, अगर हम फैक्चुअली इन चीज़ों को देखें, जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं वो आईनी बेंच जो है वो ऑलरेडी टेकअप कर चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो ग़ालिबन 7 रुकनी या 8 रुकनी बेंच बना था, उस बेंच की तरफ से नोटिस जारी करके वफाक से, हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के का ही तय करदा एक असूल है, जिसको ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस बल्कि जो 5 पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी है, उसकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तय करदा उस असूल की पैरवी की जाती है, उसको फॉलो किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या फुल कोर्ट इजलास में जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने असूल तय कर रखे हैं, तो क्या ये 26वीं आईनी तरमीम का मामला डिस्कस हो सकता है, इस पे डिबेट हो सकती है, इस पे क्या बात की जा सकती है, यह सवाल उठाया जा सकता है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब आप ये पूछ सकते हैं कि वो जजेस का तय करदा असूल क्या है। नाज़रीन, वो असूल ये है कि जब एक मरतबा मामला किसी अदालत में सब जुडिश हो गया, किसी बेंच में वो मुकदमा समाअत के लिए लग गया, अदालती कार्रवाई हो गई, तो फिर कोई अदालत, कोई जज जो है उस ज़ेर इल्तवा केस के ऊपर कमेंट नहीं करता है, बल्कि जज की तरफ से ये कह के उस बात को वहीं पे दफन और ख़त्म कर दिया जाता है कि चूँकि ये मामला सब जुडिश है, किसी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के फ़लाँ बेंच में, तो इस पे जब तक वो बेंच फैसला नहीं कर लेता, इस पे कोई राय नहीं दी जाएगी, बल्कि जो सामने बात करने वाला साइल होता है, लिटिगेंट होता है या फिर वकील होता है या कोई भी शख्स खड़ा होता है, उसको सीधा और सादा और वाज़ेह जवाब दिया जाता है कि आप इस मामले के ऊपर डिस्कस ना करें, ये एक अदालती मामला है, अदालत में पेंडिंग मामला है, आप इस पे कमेंट ना करें, ये जो कमेंट करना है ये अदालती कार्रवाई को मुतासर कर सकता है। तो हमारे जो साथी साफ़ी ये कह रहे हैं कि ये मामला 26वीं आईनी तरमीम में डिस्कस होना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने तय करदा असूल के ख़िलाफ़ जाना चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कमरे अदालत में सामने ठहरे लिटिगेंट या उसके वकील को बात करने से रोक देते हैं, दलाइल देने से रोक देते हैं कि जिस केस की आप बात कर रहे हैं वो किसी और अदालत में पेंडिंग है, उसके ऊपर बात ना करें, तो फिर क्या फिर जजेस को अपने तय करदा इस असूल के ख़िलाफ़ जाके 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला है वो फुल कोर्ट इजलास में डिस्कस किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? इसी के साथ साथ नाज़रीन, एक और भी माजी का हवाला है। जब जस्टिस मंसूर शाह साहब के बेंच ने आर्टिकल 191A, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, जिसके तहत आईनी बेंच बना, जिसके तहत जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के लिए जजेस को नॉमिनेट किया, वो मामला उन्होंने टेकअप किया था एक सवाल की सूरत में, जिस पर बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ भी किया गया था। और जब कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ हुआ था तो उस पर जो बेंच बना था इंट्रा कोर्ट अपील पे, जिसकी सरबराही जैसे जमाल खान मंदूखेल कर रहे थे, उस बेंच की तश्कील और मंदूखेल साहब की सरबराही पे जस्टिस मंसूर शाह साहब ने एक एतराज़ उठाया था। तो उस एतराज़ पे फिर ख़त लिख के जैसे जमाल खान मंदूखेल ने कहा था मंसूर शाह साहब से, जो एक वाज़ेह जवाब दिया गया था कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला आईनी बेंच में ज़ेर इल्तवा है, तो लिहाजा इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को बात करना, कमेंट करना, कौन सा बेंच हो, कौन सा बेंच ना हो, किस केस की आईनी हैसियत का जायज़ा लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज को सब जुडिश मैटर के ऊपर इस किस्म की राय देने से गुरेज और परहेज़ करना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है फुल कोर्ट इजलास में। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको बता दें कि 2 नामवर जजेस, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक के ख़िलाफ़ बरतरफी के रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किए गए हैं। जो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया है, एक मौलवी टाइप या अलामा टाइप शख्सियत है एहतशामुल हक, हाफिज़ एहतशामुल हक, उनकी जानिब से रेफरेंस दायर किया गया है। और जो जस्टिस मंसूर शाह हैं, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जुलाई के महीने में दायर किया गया था।
जिसमें जवाज़ ये बनाया गया था कि एक केस में मफादात का टकराव होने के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस केस को सुना और उस केस को डिसाइड किया, और जिसके हक़ में फ़ैसला दिया गया बरतरफ़ी के रेफरेंस में कहा गया कि वो जो शख्सियत हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ना सिर्फ बल्कि करीबी थी, बल्कि उस शख्सियत की जानिब से मुख्तलिफ़ तकरीबात का, सेमिनार का इनेकाद किया गया और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज के शिरकत भी की थी। तो ये दो रेफरेंस जो हैं दो जजेस के ख़िलाफ़, मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़, इजाज़ इसाक के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किए गए हैं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप ये जानते हैं कि जो कंपोजिशन है वो 5 जजेस की होती है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे हैं, और उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं और 2 हाई कोर्ट के सीनियर जज शामिल हैं। तो आपको याद होगा कि 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आखिरी जो इजलास हुआ था, उसमें 2 जजेस की तरफ से ग़ालिबन जो हमें ज़राए बताते हैं, ये ज़राए का दावा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने हाई कोर्ट के 5 जजेस के ख़िलाफ़ उस ख़त लिखने पे जो कंप्लेंट थी, जो शिकायत थी, उसको मुस्तरद करने का कहा था। लेकिन 3 अरकान की जानिब से उन 5 जजेस के ख़िलाफ़ दायर की गई कंप्लेंट पे जो मामला था, जो फ़ैसला था, उसको मौखर किए जाने का फ़ैसला किया गया था कि आइंदा कौंसल के इजलास में यह कंप्लेंट जज साहबान के ख़िलाफ़ जिन्होंने ख़त लिखा था ये टेकअप की जाएगी। तो एक नाज़रीन ये मामला भी है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन जो मैंने अभी कुछ देर पहले ये कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने तय करदा असूल के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, तो सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब, आप जानते हैं कि उनका अक्टूबर 2022 में केनिया में कत्ल हुआ था, और इस कत्ल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे जनाब उमरता बंदयाल साहब, उनकी जानिब से इस मामले का खुद नोटिस लेके कार्रवाई का आगाज़ किया गया था, और हुकूमत की जानिब से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई थी जो केनिया में गई थी अरशद शरीफ के कत्ल के मामले को इंटेरोगेट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और उस तहकीकाती टीम ने, GIT ने अपनी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की थी। लेकिन वो मामला जो कि दिसंबर 2022 में लिया गया, जो सो मोटो था अक्टूबर 2022 के अरशद शरीफ के कत्ल पे, आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चला आ रहा है, यानी ज़ेर इल्तवा चला आ रहा है। तो हुआ ये कि अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पे जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए कि क्यों कत्ल किया गया, ये हक़ाइक़ जो है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएँ, इंक्वायरी की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी एंकर हामिद मीर साहब ने और जो अहलिया हैं अरशद शरीफ साहब मरहूम की, जवेरिया सदीक, उन्होंने जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त दायर की थी, और उस जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त पे हामिद मीर की तरफ से शुएब रज़ाक साहब जो है बतौर वकील पेश हुए थे, और उनकी तरफ से अदालती कार्रवाई के दौरान जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की अदालत में जो अरशद शरीफ की सहाफ़ती खिदमात हैं वो अदालत के सामने रखते हुए कहा गया था, इस्तदा ये की गई थी कि उस पर जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दे के इस कत्ल के जो मुहर्रकात हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो आवाम के सामने लाए जाएँ। तो जस्टिस इनाम अमीन मिनहास साहब ने इस केस की समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया था। अब वो जो महफूज किया गया फ़ैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनाउंस कर दिया है, और उस फैसले में ये जो दरख्वास्त थी जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए, इसको मुस्तरद कर दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनहास का ये कहना है कि चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सब जुडिश है, तो लिहाजा इस मामले पे जुडिशल कमीशन तश्कील देने की जो हदायत हैं ना वो दी जा सकती हैं, और अगर ऐसी कोई हदायत दी जाएँ तो ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अरशद शरीफ अज़ खुद नोटिस केस का जो मामला है उसमें मदाखलत करने के मुतरादिफ होगा। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसे किसी मामले में किसी किस्म की मदाखलत नहीं करेगी, और ये दरख्वास्तें जुडिशल कमीशन की तश्कील की, इनको मुस्तरद किया जाता है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट का जो तय करदा असूल है उसी को फॉलो करते हुए कि चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है, तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार नहीं है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे के जो है वो मुस्तरद करती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तय करता प्रिंसिपल को एडहेयर करते हुए, फॉलो करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पटिशन को, जुडिशल कमीशन की तश्कील की इस्तदा को जो है वो मुस्तरद किया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।